Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. लेट्स टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप जो कि है स्पाउस, क्योंकि हमारी लाइफ में एक ही वो रिलेशनशिप है जो हम खुद से चुनते हैं और जो हमारी लाइफ में बहुत एक्टिव रोल निभाता है. ऑफ कोर्स देयर आर फ्रेंड्स एटसेट्रा, बट हम किस फैमिली में पैदा हुए, कौन सिबलिंग्स हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. लेकिन जो स्पाउस सिलेक्शन है, इसीलिए वहां पे एस्ट्रोलॉजी या बर्थ चार्ट का भी बहुत रेफरेंस आता है कि कंपैटिबल होने चाहिए, मिला के करने चाहिए. तो क्या एस्ट्रोलॉजी जेन्युइनली दो एकदम कंपैटिबल चार्ट्स को अगर मिलाती है तो क्या उनका रिश्ता अच्छा चलता है? और अगर दो लोगों ने बिना चार्ट मिलाए शादी कर ली तो एस्ट्रोलॉजी वहां पे कैसे हेल्प कर सकती है? दोनों तरह से हेल्प कर सकती है। सबसे पहली बात तो है कि एक बड़ी प्रेवलेंट प्रैक्टिस है कि ऐप पे जाके 36 में से कुछ गुण मिलाना, और गुण अगर 18 से ज्यादा मिले हैं तो शादी कर लो। अरे बड़े खुश होते हैं, मेरे तो हाँ। 26 गुण मिल गए, वाह हाँ, वाह. और बाद में यही लोग जो है एक दूसरे के बाल पकड़े हुए नजर आते हैं। करेक्ट. ठीक है, जबकि ये कहीं पे है ही नहीं। ये टोटल मैच मेकिंग का 5-10% से ज्यादा है ही नहीं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में मैच मेकिंग एक बड़ा इन डेप्थ प्रोसेस है। उसमें प्लैनेट्स को मैच करके तत्व मैचिंग किए जाते हैं। हमें पता है पंच तत्व से दुनिया बनी है, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश। यही तत्व हमारी पर्सनैलिटी में दिखते हैं। आपको क्विकली मैं 5 तत्वों के बारे में बताऊंगा और फिर आपको पता चल जाएगा कंपैटिबिलिटी कैसे होती है। जिनका भी अग्नि तत्व होता है, कम बात करते हैं, केवल सॉल्यूशन देते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, लंबी बातें होती ही नहीं है उनसे। उनसे आप कभी भी लंबी बातें करना शुरू करोगे, वो बोलेंगे प्रिसाइजली बताओ बॉटम लाइन क्या है। छोटी बात करके लेकिन सॉल्यूशन जरूर देंगे वो। जितने भी बड़े ऑफिसर्स हैं, जितने भी हाई एंड पॉलिटिशियंस हैं, वो उन्होंने खुद को ट्रेन किया होता है छोटी बात सुनने, छोटी बात करने के लिए। कम बात में, अपने कम शब्दों में बात को समझाना एक कला है। ये अग्नि तत्व होता है। गुस्से वाले तो होते हैं, छोटी बात करने वाले होते हैं। लेकिन वही जो जल तत्व है, लंबी लंबी बातें, इमोशनल बातें, हर बात दिल पे ले लेना। और स्पेशली जो ये जल तत्व वाले हैं ना, छोटी बात से मानेंगे ही नहीं। इनको हर बात में इन लेंथ पूरी डिटेलिंग चाहिए, और तभी कहते हैं आग पानी का मेल नहीं होता। पृथ्वी तत्व, स्लोली बोलना, कई बार इतना लो हो जाना कि सामने वाला बोलेगा कि मैं कान आगे करूं या आप थोड़ा ऊंचा बोलोगे, या बोलने का टेम्पो कई बार इतना स्लो हो जाता है कि उसकी वजह से भी लोगों को बात जो है वो रिलेट करने में दिक्कत रहती है। उनका एक्सप्रेशन इस तरह का होता है। या एक्सप्रेशनलेस फेलोस, कि जिनका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, हर बात को बहुत ही रैशनल तरीके से लेना, पृथ्वी तत्व। फिर वायु तत्व है, क्यूरोसिटी, लेकिन वन साइडेड। अपनी नहीं बताएंगे, सामने वाली की हर चीज पूछेंगे। पैसे कितने हैं, ये कहां से आए, अब क्या कर रहे हो, कहां जाओगे, अपनी बात पूछेंगे, पता नहीं। ये वायु तत्व। अब आप रिलेट कर पा रहे होगे कि आपके आसपास वाले हैं ऐसे लोग, ऐसे तत्वों वाले हैं, मिक्स भी होते हैं। और फिर एक आकाश तत्व है। आकाश को क्या बोलते हैं, स्पेस। स्पेस देना सामने वाले को। कई लोग हैं बिल्कुल स्पेस ही नहीं देते हैं, ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। कहते हैं ना कि हम किसी को हग करते हैं, आ, हम तो अपना स्नेह दिखा रहे हैं, लेकिन सामने वाले का दम भी तो घुट सकता है। तो हर किसी को उसका स्पेस देना। कई रिलेशन में कहते हैं मुझे स्पेस ही नहीं मिल रहा है। ये होता है आकाश तत्व की कमी। तत्वों को मिलाना ये कपल इश्यूज को अवॉइड करता है। जितने कपल इश्यूज हैं आप देखिए, ये तत्वों के मिसमैच से आते हैं। जल तत्व का अग्नि से शादी हो जाए, वायु तत्व वाले की पृथ्वी से शादी हो अच्छा, जाए। अब शादी हो गई तो अब क्या करें? अब शादी हो गई तो तत्वों के माध्यम से, जिसका जो तत्व बैलेंस्ड है या इम्बैलेंस्ड है, उनको ट्रीट करवाना है। किसी के कमरे में किसी सिंबल के थ्रू इंस्टॉल करवाना है, किसी से वो चीज जो ओवर है वो डोनेट करवानी है, और इससे बैलेंस हो जाते हैं। अलॉन्ग विद द गाइडेंस हाउ टू चेंज योर बिहेवियर, जो हमेशा होनी चाहिए। तो मतलब हर समस्या का समाधान है? डेफिनेटली है, 100% है। हमें बस उस चीज को रीड करना है। लेकिन यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर उस समय पे एक कपल कंसल्टेंट भी बन जाता है। उन दोनों को सुनेगा, देखेगा इनका बिहेवियर इनके बर्थ चार्ट से मैच भी कर रहा है कि नहीं। अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर उनसे ये प्रॉब्लम भी होगी कि डेट ऑफ बर्थ में कंफर्म हो। ज्यादातर केसेस में होता है नहीं, अंदाजन है। फिर डेट ऑफ बर्थ उनसे सवाल पूछ पूछ के करेक्ट की जाती है। फिर जो रिजल्ट निकलता है कि हाँ, अब ये तत्व इनके मिक्स हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, जो ये दिख रहे हैं, जैसा ये बोल रहे हैं वैसा ही बर्थ चार्ट में दिख रहा है। तो अब ये है इनकी समस्या की जड़। जड़ को पकड़ेंगे तो चीजें सही होनी ही।